दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम लोगों को सता रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के लोगों को ठंड और कोहरे से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के इलाकों के लिए अगले 4 से 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है, जबकि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी रहेगा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में शीतलहर जारी है। वहीं हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। जहां मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर सुनाई थी, वहीं अब फिर से मौसम ने अंगड़ाई ली है और अपना करवट जो है वो फिर से बदल लिया है और अब भी लोगों को राहत नहीं है। जहां मौसम विभाग ने कहा था कि 2 दिनों के बाद लोगों को इस ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल तो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और अब खुद मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और ये भी कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा, यानी कि लोगों को इसी ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ेगा। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, जहां से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है ठंड की। कहीं लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं तो कहीं कोहरे को आप साफ तौर से देख सकते हैं। कहीं गाड़ियों की धीमी गति को देख लीजिए और कहीं खाली सड़कों से इस बात का आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोग इस ठंड में कहीं ना कहीं सड़कों पर निकलने से परहेज कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि ठंड कितना ज्यादा अभी भी है। जहां कहा जा रहा था कि लोगों को ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन अभी भी लोग इस ठंड से परेशान हैं। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि लोग परेशान तो हैं, लेकिन बाजारों में इसका कुछ खास असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये ठंड जो भीषण ठंड है और इसी बीच अब जो है वह प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह है। तो लोग इस ठंड पर ज्यादा ध्यान फिलहाल नहीं दे रहे हैं कुछ दिनों से, क्योंकि कल कहा जा रहा है कि पूरे देश में एक उत्सव मनाया जाएगा, दीपावली मनाई जाएगी, तो इसको लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है। तो कहीं ना कहीं ये ठंड लोगों पर अभी फिलहाल उतना ज्यादा असरअंदाज नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि ठंड है तो मौसम विभाग लगातार अपना काम कर रही है और मौसम को देखते हुए, मौसम के मिजाज को देखते हुए लगातार अलर्ट भी जारी कर रही है। कभी येलो अलर्ट तो कभी रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया जा रहा है। जी हाँ, ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो हम दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आपके बीच साझा कर रहे हैं। ये ठंड की तस्वीरें ये दर्शाता है कि ठंड का मिजाज अभी भी पहले जैसा ही बना हुआ है, क्योंकि जनवरी का महीना निकलने को है। जी हाँ, जनवरी का महीना जो है वो अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन ठंड फिलहाल अपने अंतिम मूड में नहीं दिखाई दे रही है। ठंड का मिजाज वैसा ही बना हुआ है, लोगों में ठंड का कहर वैसा ही जारी है, लोग अभी भी ठंड से परेशान ही दिख रहे हैं। सड़कों पर भी ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, कोहरा उसी तरह बना हुआ है। पहले तो खबरें लगातार हादसा और ट्रेन, विमानों के लेट होने की निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल अभी इस पर थोड़ा ब्रेक लगा है। बता दें कि ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे का सितम लोगों को सता रहा है। आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत के लोगों को ठंड और कोहरे से राहत तो नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के इलाकों के लिए अगले 4 से 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर भारत में घने कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है, जबकि अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी रहेगा। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत देश के कई राज्यों में शीतलहर जारी है। वहीं हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहां के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे पहले हम आपके बीच चंडीगढ़ के मौसम का हाल साझा करेंगे। उसके लिए हमारे संवाददाता प्रिंस गर्ग जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी प्रिंस जी, चंडीगढ़ के मौसम का हाल, वहां का मिजाज जरा हमारे दर्शकों के बीच साझा कीजिए। जी, अगर आपको बताऊं, चंडीगढ़ का अब तक जो सितम वो जारी है। बिल्कुल भी कहीं पे भी अगर बात करें ठंड की, जो कमी आते देख रहे हैं, कहीं कमी नहीं नजर आई है। रात भर से अगर बात करें, जो धुंध है वो पानी के रूप में, तरेल के रूप में धीरे धीरे गिर रही है लोगों के घरों पे, गाड़ियों पे, हर जगह। यूं मानो यूं लगता है जैसे बारिश हो रही हो।
जी। अच्छा, वहाँ के चंडीगढ़ के लोगों को कुदरत का तोहफा मिल रहा है कि नहीं, मतलब सूर्य के दर्शन उन्हें हो पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी तक कोई परसों थोड़ा सा सूरज देवता ने अपना चेहरा दिखाया था, लेकिन परसों के बाद कल और आज और परसों शाम तक सूर्य देवता का कोई चेहरा क्या, कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। पूरा दिन ठंड का सितम जारी रहता है, ठंड का कहर जारी रहता है, साथ में धुंध भी छाई रहती है और विजिबिलिटी भी बहुत कम माने की रहती है, कम की तरह ही रहती जी, है। जी, जैसा और कि आपने आज जो बताया कि रात के वक़्त जो है वो कोहरा बारिश की तरह गिरता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सुबह में भी उसका असर देखने को मिलता ही होगा, लेकिन दिन के वक़्त क्या हाल होते हैं? जी, 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 मैं आपको बता दूं, आपने पूछा कि सुबह की वक्त भी, अभी भी मैं एक वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो बाहर जो बारिश की तरह ही तरेल गिर रही है ऊपर। जी। यूं लगता है जैसे बारिश हो रही हो, लेकिन बारिश नहीं है, ये धुंध का सितम है, जी, धुंध का बिल्कुल। कहर है। धुंध जी। बारिश के जरिए ही बह रही है लोगों में और विजिबिलिटी भी जीरो के माने ही है। और दिन भर में अगर बात करें, दिन भर में अगर धुंध कम रहती है, लेकिन उसकी जगह जो ठंडी हवा है, शीत लहर है, वो बहुत तेजी से बहती है, बहुत तेजी से चलती है। वाहनों में चलने वाले जो दोपहिया वाहन चलाते हैं, उनका तो मानो बुरा हाल ही होता है। पैदल चलने वालों के, उनके साथ भी बुरा हाल है। हाँ, कहीं ना कहीं जो गाड़ियों में चार पहिया वाहन में सवारी करते हैं वो थोड़ा बहुत बच पाते हैं, अदरवाइज लोग अलाव जलाकर भी, बिजली जो डाली हुई है उसके बावजूद भी लोगों को इसका जो कहर है वो बुरी तरह से जी, असर प्रिंस कर जी, रहा इन तमाम बातों का अर्थ यही है कि फिलहाल चंडीगढ़ के लोगों को ठंड से और कोहरे से राहत तो नहीं है। जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। बता दें कि अभी हम आपके बीच चंडीगढ़ से वहां के मौसम का हाल साझा कर रहे थे, जहां हमारे संवाददाता बता रहे थे कि रात के वक्त जो है वो कोहरा ऐसा होता है, शीतलहर इतनी ज़्यादा होती है कि लगता है कि धीमी धीमी बारिश हो रही है और सुबह में भी बस वही मिजाज मौसम का देखने को मिलता है। फिलहाल जो सूर्य देव की बात हो रही थी कि सूर्य निकलेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं चंडीगढ़ में देखने को मिला है। कल ही अचानक से खबर आई थी कि चंडीगढ़ के मौसम में दिन के वक्त अचानक से जो है वहां के गिरावट हुई थी और 6 डिग्री सेल्सियस की वो गिरावट दर्ज की गई थी, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया था। और ठीक आज भी कुछ इसी तरह का हाल है वहां में मौसम का। और सिर्फ चंडीगढ़ की ही बात क्यों करें, बल्कि पूरा देश इस ठंड की चपेट में है। हर कोई इस ठंड की चपेट में है, इस कोहरे का मार झेल रहा है, इस कोहरे की सितम से परेशान है। कोहरे की चादर मानो जैसे सड़कों पर बिछी होती है, जिसकी वजह कर लोगों को आवाजाही में भी परेशानी होती है। अगर हम आपका रुख रेलवे लाइंस की तरफ करें तो वहां पर भी वही हाल होता है। यात्री काफी परेशान होते हैं क्योंकि हर किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है, कोई बहुत कम समय लेकर निकलता है और ऐसे में जब वो समय पर अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाता है तो जाहिर सी बात है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है और लगातार कई दिनों से यात्री इस परेशानी का सामना कर भी रहे हैं। वहीं बात हवाई अड्डे की करें, जी हाँ, अगर हम हवाई अड्डे का रुख करें तो वहां भी ठीक इसी तरह का हाल है। यात्री इतने परेशान हैं कि इंतजार करते करते अपने विमान का वो जमीन पर भी बैठ गए थे, जिसका वीडियो भी सामने आया। वहीं एक वीडियो और भी सामने आया था जहां एक यात्री खुद पायलट को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दिया, सिर्फ इस बात पर कि विमान लेट है, वो भी मौसम की वजह कर। इसमें और आइए अब हम उदय यादव जी की तरफ रुख करेंगे जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। तो जी उदय जी, बुलंदशहर के लोगों का क्या हाल है इस ठंड में? शिवाजी जी, देखो, अगर बुलंदशहर के लोगों की बात की जाए तो ठंड का जो सितम है वो इस तरह से छाया हुआ है कि ठंड इतनी भयंकर तरीके से पड़ रही है कि लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है, लोगों का काम पे जाना दुश्वार हो गया है। यहाँ तक देखा जाए कि ये पूरा महीना जनवरी का जो माह है वो धीरे धीरे करके पूरा लगभग पूरा निकलता हुआ चला गया। जी बच्चों की भी बिल्कुल। बात करेंगे तो बच्चों को भी। जी, अच्छा, ये वहाँ के बाजारों का हाल क्या है? बाजारों में जो घर से लोग नहीं निकल पा रहे हैं तो बाजारों का भी मातम देखे, अगर बाजारों का हाल देखें तो बाजारों की स्थिति भी बहुत गंभीर बनी है। लोग दुकानों तक नहीं जा पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। रोजगार के लिए जब तक लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो लोग मार्केट से भी निकलना दुश्वार हो गया लोगों का। ठंड इस तरह से बहुत भयंकर तरीके से ठंड पड़ी है। जो ठंड का जो टेम्परेचर भी है, देखिए बात करें तो बुलंदशहर का जो टेम्परेचर वो 6 डिग्री सेल्सियस जो नोट किया गया है, जो मिनिमम जो टेम्परेचर था। जी और बिल्कुल। आसपास की भी अगर आसपास की अगर सवाल की बात करें तो जो बुलंदशहर से लगता हुआ जो जिला है वो हापुड़ है, और हापुड़ का भी जो तापमान है वो भी लगभग 6 डिग्री सेल्सियस किया गया है। बुलंदशहर से लगा हुई सीमा से पास में जो जनपद पड़ता है वो जनपद है अलीगढ़। अलीगढ़ का जो तापमान था वो भी 5 डिग्री सेल्सियस इसको नोट किया गया है।
जी उदय जी, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका। साझा कर रहे थे जहां वहां भी मौसम ठीक इसी तरह बना हुआ है, जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि पूरे देश में वही हाल है। जहां की भी हम बात करें, जहां के भी मौसम का हाल हम उठाकर देखें, लोग मौसम से परेशान है ही, सभी जगह वही हाल है। ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए, सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से साझा कर रहे हैं, जहां लोग कहीं ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। उनका खुद भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये अलाव जो है वो ठंड से बचने में कारआमद साबित होती है। तो इसी को लेकर प्रशासन भी लगातार